राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज पढ़ेंगे राम शब्द के रूप को। तो आप सोचेंगे छोटे बच्चे हैं क्या, लेकिन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और शुरुआत हमेशा वहीं से की जाती है जहाँ जो एकदम थोड़ा आसान और जल्दी से याद हो जाए। तो रूप तो हमेशा पूछा जाता है। तो राम शब्द के जो रूप हैं वह है अजंत, पुल्लिंग है, स्वरांत अकारांत है। तो इससे रिलेटेड और भी, जैसे कि जब राम शब्द का रूप याद कर लेते हैं तो ये सब भी अकारांत ही हैं। बालक, कृष्ण, नर, जन, अश्व, जनक, गज, सिंह, चोर, बानर, शुक्र, मूर्ख, सर्प, वकः, पौनः, दैत्यः, पुत्र, नृपः, व्याघ्र, कपोतः और ईश्वर, दीपक, मूषक, शूकर, मीन, सूर्य, याचक, कलह। तो ये सभी क्या हैं? अकारांत हैं और अजंत पुल्लिंग हैं। तो आइए पढ़ते हैं। तो विभक्ति है प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन है रामः, रामौ, रामाः। रामः एक वचन, द्विवचन रामौ, रामाः बहुवचन। रामम द्विवचन, रामौ, रामान् बहुवचन। एक वचन रामेण, रामाभ्याम, रामेः। रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। रामस्य, रामयो, रामाणाम। रामे, रामयो, रामेषु। हे राम, हे रामो, हे राम। तो एक तरीका यह है कि ऐसे पढ़ें, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और एक ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पहले सारे रूप एक वचन के पढ़ लें, फिर द्विवचन के, फिर बहुवचन के। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामत्, रामस्य, रामे, हे राम। फिर द्विवचन का रामौ, रामौ, रामाभ्याम, 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 रामयो, रामयो, हे राम। तो द्विवचन तो थोड़ा आसान है याद करना। फिर बहुवचन है रामा, रामान, रामे, रामेभ्यः, रामेभ्यः, रामाणाम, रामेषु, हे रामा। और एक चीज़ देखिए, संबोधन देखिए, जो प्रथमा विभक्ति का तीनों रूप है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वही संबोधन का भी रूप है। तो हे लगा दिया गया इसमें, हे राम, हे रामो, हे रामा। और इसी तरह इन सबों के भी रूप चलेंगे। जैसे बाल का पढ़ते हैं, तो बाल का अर्थ लड़का होता है, सभी जानते हैं। तो बाल का रूप कैसे बनेगा? एक वचन देखिए, बाल का, बालकम, बालक, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। तब ऐसे ही बनेगा। फिर ऐसे बीच का ही, बालकौ, बालकौ, बालकाभ्याम, 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 बालकयो, बालकयो, हे बालकौ। फिर बालकाः, बालकान्, बालकः, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकानां, बालकेषु, हे बालकाः। तो ऐसे ही इन सभी को देखिए पूछता, इस यहाँ से कई तरह के प्रश्न याद होंगे कि ये कौन सा लिंग है। तो ये जितने भी देखिए राम है और जितने भी ये सब दिए हुए हैं, इसमें राम को लेते हैं तो बालक, कृष्ण, नर, जन, अश्व, जनक, गज, सिंह, चोर, बानर, शुक, मूर्ख, सर्प, वकः, पौनः, दैत्यः, पुत्र, नृप, व्याघ्र, कपोतः, ईश्वर, दीपक, मूषक, शूकर, मीन, सूर्य, याचक, कलह। सबसे पहला एक लिस्ट बना लीजिए, सब क्या है। तो ये सब है पुल्लिंग, आकारांत, अजंत पुल्लिंग है। तो एक यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, लिंग पूछता है कि कौन सा लिंग है ये। दूसरे इन सब का रूप तो इसी तरह बना बना के जब लिखेंगे आप, जैसे कि रामा याद कर लिए, एक पेज पे लिख लिए राम का रूप, फिर उसी तरह बालक का बना के लिखिए, उसी तरह कृष्ण का, उसी तरह नर का। तो मुझे पता है कि बिल्कुल भूलेगा नहीं और अच्छे से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी कई बार रट के याद किया, याद नहीं हो रहा था, बहुत बार रटा है। लेकिन जब एक बार ऐसे बनाना शुरू किया, देख देख के ही, जैसे राम का ऐसे देख रही हूँ, फिर देख देख के ही बनाया, ऐसा भी नहीं कि बिना देखे। फिर मैंने बालक का एक कॉपी में लिखा, किसी दिन वीडियो में दिखा दूँगी। फिर उसी तरह मैंने कृष्ण का देख के लिखा, एक आध अक्षर कहीं गलत हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसको हम फिर से देख के सही कर सकते हैं। फिर उसी तरह मैंने नर का बनाया, जन का बनाया, सभी का ऐसे ही एकदम राम के तर्ज पे ही। पहले मैंने ये नहीं सोचा कि गलत होगा कि सही, एकदम जैसे राम का रूप है वैसे इन सबों का रूप बनाया है मैंने। तो इससे एक तो याद हो गया कि ये पुल्लिंग है, अकारांत है
रूप जो है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हैं। अगले वीडियो में पढ़ेंगे इकारांत, हरि शब्द पढ़ेंगे। इसमें हरि है। फिर पढ़ेंगे उकारांत। और क्योंकि यहाँ से तो प्रश्न यूपी टेट में तो बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि यूपी टेट होने ही वाला है जनवरी में, 29-30 जनवरी को। पति, भूपति, इकारांत। और इकारांत से तो बहुत बार, पितृ का तो बहुत बार हर परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न। ओकारांत बहुत पुरानी पुस्तक है, मेरी बुआ जिन्हें दिया है, बुआ सास ने, वो भी टीचर रही हैं जूनियर हाई स्कूल में संस्कृत की, तो उनका पुस्तक है ये दिया हुआ, मैंने रखा है। पुराना है लेकिन है सब बहुत बढ़िया। रह गया, अब की बार मैं लेके आई हूँ पढ़ने के लिए। तो अगले वीडियो में इन सब को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप राम शब्द के रूप को बनाइए और प्लीज़ कमेंट जरूर करिए कि आपने किस, जो इसमें जितने आकारांत शब्द हैं, किसका किसका रूप बनाया है, अथवा किसका, केवल एक का भी किसका बनाया, ज़रूर कमेंट करें। अगर वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो शेयर भी करें। धन्यवाद।